नमस्कार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से मना क्यों कर दिया। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल कर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है। हेमंत सोरेन के समर्थकों को उम्मीद थी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी गई है, ठीक उसी तरह उनके नेता पर भी सुप्रीम कोर्ट नरमी बरतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से मना कर दिया। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। उमंग पोद्दार की एक रिपोर्ट कहती है कि लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को खत्म होने वाले अंतिम चरण के मतदान से पहले जेल में बंद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छूटने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं है। इसके बाद उनके वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वो अपनी याचिका वापस ले लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हेमंत सोरेन को अभी जेल में ही रहना होगा। लेकिन चुनाव को देखते हुए इस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया था। दोनों ही नेताओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत लेने में कामयाब हो गए, लेकिन हेमंत सोरेन को बेल क्यों नहीं मिली। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत क्यों नहीं दिया गया। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर नहीं की थी। इसके बजाय उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है और इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। 20 दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। 9 अप्रैल को इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फिर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए सशर्त जमानत दे दी थी ताकि वे आम चुनाव में प्रचार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से 1 जून की मियाद पूरी होने पर 2 जून को सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने उन्हें जमानत देने के पहले फैसले में कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन वे साबित नहीं हुए हैं। ना तो केजरीवाल का कोई आपराधिक अतीत है और ना ही वे समाज के लिए खतरा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मामला अदालत के विचाराधीन होता है और गिरफ्तारी की वैधता से जुड़े प्रश्न पर गौर किया जा रहा होता है, तो इसे अधिक समग्रता और उदारवादी नजरिए से भी देखा जाना वाजिब है, और वो भी तब जब 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हों। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस फैसले में आम चुनावों को इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना भी बताया है। अरविंद केजरीवाल के जमानत से रिहा होने के बाद परिवर्तन निदेशालय ने इस केस में अपनी चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उन्हें नामजद किया गया है। निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर झारखंड में कथित तौर पर भी 8.5 एकड़ जमीन के अवैध रूप से रखने का आरोप है। गिरफ्तारी के ठीक पहले उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वे 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन का मामला सुना और 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 2 महीने से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट ने 3 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने यह कहा कि पहली नजर में उनके खिलाफ मामला बनता है और पहली नजर में हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लगते हैं। उनके खिलाफ काफी सबूत हैं। इस बीच 30 मार्च को परिवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बनी विशेष अदालत ने अप्रैल के शुरुआत में ही चार्जशीट का संज्ञान लिया है। इसके बाद 16 अप्रैल को हेमंत सोरेन ने रांची में कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि उनका बेल पिटीशन खारिज कर दिया गया।
हेमंत सोरेन ने 3 मई को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चुनाव के लिए अंतरिम बेल की मांग की थी। मुख्यतः इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन ने इन चीजों को लेकर स्पष्टवादिता नहीं दिखलाई है। पहला यह कि चार्जशीट का संज्ञान लिया जा चुका है और उन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी। बेंच ने कहा कि हमें आपके क्लाइंट से थोड़ी स्पष्टवादिता की उम्मीद थी, उन्हें हमें बताना चाहिए था कि जमानत याचिका दायर की गई है। इस पर कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि वकील की गलती थी, ना कि हेमंत सोरेन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन एक साथ एक से अधिक कानूनी विकल्पों का सहारा ले रहे थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एक हालिया इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने भाषण में जात के मुद्दे का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए हैं, आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब बात है, आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। लीगल एक्सपर्ट अदालत के बताए कारणों से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को हेमंत सोरेन की याचिका की सुनवाई करनी चाहिए थी। अगर और गिरफ्तारी गैर कानूनी थी तो उसके बाद उन्होंने जो किया, जो अलग अलग कोर्ट के पास जाना था, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े कहते हैं कि केजरीवाल की तरफ से हेमंत सोरेन को जो भी अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जमानत देने का मुख्य कारण था कि आप चुनाव के दौरान एक बड़े खिलाड़ी को बाहर रखकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकते। उस आदेश में भले ही ये साफ ना लिखा गया हो, लेकिन इसके संकेत मिलते हैं। इसी लॉजिक पर उन्हें हेमंत सोरेन को भी जमानत दे देनी चाहिए थी, फिर चाहे वो 1 सप्ताह के लिए ही प्रचार कर पाते। हेगड़े कहते हैं कि अगर बेंच ऐसे विषयों पर अलग मत प्रकट कर सकती है, वे कहते हैं ये उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चार्जशीट का संज्ञान तो ले लिया गया, लेकिन उसे मतलब हेमंत सोरेन के द्वारा कोर्ट को जो सार्वजनिक नहीं किया गया कि अन्य बेंच अंतरिम जमानत से इनकार करने के लिए ऐसा तकनीकी रास्ता अपनाती है। तो आपराधिक मामलों की वकील शाहरुख आलम कहती हैं कि पंजाब एंड हरियाणा और कलकत्ता हाईकोर्ट ने केजरीवाल को मिली बेल की नजीर देते हुए लोगों को अंतरिम जमानत दी है। मई में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बेल दी है। धर्मसोत मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद थे। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी उसी हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ जांच को 14 जून तक स्थगित कर दिया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल के मामले की नजीर देते हुए कहा कि चुनाव चल रहे हैं और गंगोपाध्याय इसमें उम्मीदवार हैं, इसलिए तब तक उनके विरुद्ध जांच पर स्टे दिया जाता है। शाहरुख आलमी कहती हैं इस हिसाब से तो देखें तो सोरेन को जमानत दे देना जरूरी था, लेकिन अदालत उन्हें अंतरिम बेल दे सकती थी ताकि वे चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते। लेकिन गिरफ्तारी गैर कानूनी है या नहीं, इस पर फैसला बाद में भी हो सकता था। केजरीवाल के केस में भी गिरफ्तारी की वैधता पर अभी फैसला नहीं आया है। केजरीवाल का केस सोरेन के केस से कैसे अलग हो सकता है, इसका न्यायिक तर्क होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी विशेष मामले में पूर्ण न्याय देने का भी अधिकार है। कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में रेमेडी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, भले ही ये कानून के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया हो। कानूनी मामलों के विशेषज्ञ गौतम भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को मिली राहत की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि केजरीवाल को जमानत मिलना तो सही है, लेकिन अदालत ने इसके लिए जो कारण बताया है वो बिल्कुल सही नहीं है। भाटिया के मुताबिक कोर्ट के आदेश में खामी है। आदेश में यह नहीं लिखा गया है कि अगर ऐसे जमानत के मामले में भविष्य में आते हैं तो उन पर सुनवाई के क्या सिद्धांत होंगे। इस तरह तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण का एक रूप मिल जाता है जो अपारदर्शी मानदंडों के आधार पर तय करता है इसे कैसे देना है और कैसे नहीं देना है। उनके मुताबिक ऐसे आदेश पहले से ही बेहद केंद्रीकृत सुप्रीम कोर्ट में सत्ता को और अधिक केंद्रीकृत करते हैं। खैर, आगे की अपडेट जो भी होगी हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।